आप अपना मतलब बेटी है तो आपका जुआएं क्या कानिया चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। ये हम लिख के दे सकता। रक्षक ही अगर भक्षक का काम करेगा तो इसको हमको सोसाइटी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। गुड आफ्टरनून आप सभी मीडिया फ्रेटर्निटी को इस इम्पोर्टेंट इवेंट्स को कवर करने के लिए आज हम लोग का कलसम बॉडी जो तारा एंड कमान सोसाइटी का एपेक्स बॉडी है लोहित अंजाव के अंदर, यहाँ में हम लोग कलसम का जो मेंबर्स जो मेरा साथ में हमारे पूरा टीम बैठा हुआ सीनियर्स ना, मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे मेरा राइट साइड में सेक्रेटरी कलसम, उसके बाद फार राइट पे मेरा ट्रेजरर कलसम, उसका मेरा लेफ्ट में असिस्टेंट सेक्रेटरी कलसम और फार लेफ्ट पे बैठा है मेरा कन्वीनर हाईलम गोयलम ब्लॉक के कलसम ब्लॉक के हाईलम गोयलम। और आज हम लोग आप लोग को बुलाने का ये मकसद ये था कि 9 तारीख को हम लोग का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट आवश्यक मीटिंग हुआ था अमीर रंगिया हॉल पे, सोशल इविल्स बोल के। सोशल इविल्स का ऊपर पूरा दिन भर हम लोग का अमीर रंगिया हॉल पे मंथन हुआ है। सारा पेट्रॉन्स, एडवाइज़र्स, सीनियर्स, ऑफिसर्स, बहुत सारे हमने एसएसजीज, कलसम का एग्जीक्यूटिव्स, आमसू के एग्जीक्यूटिव्स, यूथ्स आए हुए थे। वो मीटिंग में खास करके हम लोग डिस्कस किया था ओपियम और ड्रग्स का ऊपर। जो सोशल इविल्स हम लोग का बहुत सारा है, लेकिन हम लोगों ने ओपियम और ड्रग्स का ऊपर डिस्कस किया है। उसका साथ ही साथ सोशल इविल्स में आता है हम लोग का जो जिस तरह हम लोग का एल्कोहलिज्म का जो यूथ का ऊपर या गांव इधर उधर जो प्रकोप भर रहा है उसका ऊपर भी चर्चा हुआ है। तो वहाँ चर्चा मंथन करने के बाद सारा सीनियर्स ने, यूथ्स ने, वुमेंस लोग ने, कोई लिख के भी, कोई वहाँ बोल कर भी, कोई फेसबुक या कमेंट्स का थ्रू से भी हम लोग कमेंट्स इनपुट दिया है, उसको हम लोग ने रिजोल्यूशन का रूप में लाया है। तो वो रिजोल्यूशन हम लोग जो है समाज को सुधारने के लिए, समाज को अच्छा ट्रैक में लाने के लिए, मिसमी समाज हम लोग का जो लोहित अंजाव को समाज को हम लोग को दिमाग की तरह खा जा रहा है, उसको किस तरह ख़त्म करना है, उसको किस तरह हम उससे उभर के आए, वो चीज़ का ऊपर हम लोग ने डिस्कस किए हैं। ओपियम या ड्रग्स का जो है हम लोग एक घर छूटा हुआ नहीं है, हम लोग सब उसमें उससे अफेक्टेड है, घर घर अफेक्टेड है, गांव गांव अफेक्टेड है। आज हम आप चर्चा नहीं करेंगे, इससे दूर भागते रहेंगे, ये से तो सोल्यूशन नहीं है। हमको निडर हो करके फेस करके अपने सामने आना ही पड़ेगा। हम लोग इसको मंथन या चर्चा करना ही पड़ेगा। सीनियर्स का साथ सब मिल करके हम लोगों ने पॉइंट को रिजोल्व किया है। 26 पॉइंट तक बनाया था हम लोगों ने। कुछ उसको हम लोग डिवाइड किया। एक पार्ट जो सोशल रिजोल्यूशन का नाम पे, जो कम्युनिटी लेवल पे हम लोग ट्राई करेंगे। बाकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट लेवल के लिए हम लोग रिजोल्यूशन सेपरेट बना के रखा है। तो उनको तो हम लोग डीसी साहब को तो हम लोग दे चुका है, बाद में सेक्रेटरी साहब बताएंगे हम लोग का, कलसम का सेक्रेटरी। तो हम लोग का जो सोशल रिजोल्यूशन में ये सब आते हैं कि आज ये बात को जो है हम लोग छुप के या डर के फ़ायदा नहीं है। इसलिए वो मीटिंग में उस दिन 9 तारीख का मीटिंग में ये चर्चा हुआ है कि कोई भी सीनियर, चाहे वो पेट्रोन हो, एडवाइज़र्स हो, सीनियर्स हो, एडवोकेट्स हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, पीआरआई हो, जीबी हो, वो निडर हो के विदाउट फियरिंग फ्रॉम क्रिटिसिज्म, हमको कोई क्रिटिसाइज़ करेगा डर के फ़ायदा नहीं है, वो सब बोलना पड़ेगा। कहानी ख़राब है तो ख़राब है, नहीं पीना है बोलना पड़ेगा। दारू ख़राब है तो ख़राब है, ये बोलने के लिए ये बोलना पड़ेगा। ये रिजॉल्व हम लोग ने किया है। कई लोग का मनसा मतलब क्लियर नहीं होता कि मेरे को कुछ बोलेगा, हमको कुछ बैक बाइटिंग होगा या हमको पर्सनल ख़राब पा जाएगा, ऐसा सोच करके कोई जो इसको बोलने के लिए ये चीज़ का ऊपर या कहानी खेती का बोलने के लिए किसी का हिम्मत नहीं रहता है। लेकिन हम लोग को बोलना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग ने उस मीटिंग में ही हम लोग क्लियर, हर एक स्पीकर्स ने कहा है आज से हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, ताकि हम मिसमी समाज को बचाने के लिए ये कदम हम लोग को आगे ले जाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसी दिशा पे जब सीनियर्स बोलेंगे, सब बोलेंगे, तो उसी दिशा पे हम लोग जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग का मिसमी कम्युनिटीज़ का, कलसम हम लोग खुद हो गया, कलसम ब्लॉक्स हो गया, उसके बाद वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आमसूस हो गया, यूथ एसोसिएशंस हो गया, वो सभी लोग अपना लेवल्स पे
हम लोग गांव-गांव जाके ब्लॉक लेवल जा करके ये कैंपेन करेंगे कि हम कानी पी के क्या हो रहा है आज का दिन में, मिसबी कहाँ है, वो 90s में कहाँ था, 2000s में कहाँ था, आज कानी पीने वाला कितना ज़्यादा हो गया हम लोग का, उससे क्या हो रहा है। हम लोग जो पी रहा है दारू, और जिस तरह हम लोग पूजा पाठ में एकदम मतलब एक्सेसिव एक्स्ट्रा मतलब क्या बोलेगा उसको ना, शादी पार्टी हो, छोटा सा मतलब पूजा हो, वहाँ कानी यूज़ होता है, दारू यूज़ होता है, भीमार का पूजा होने से, तुलु पूजा, तानो मतलब कहीं भी नहीं बचा गया, कोई नहीं बचा गया, एकदम 1 रुपया नहीं होने से धार बाकी मार के भी वो लोग वाइन शॉप कहीं से होने से भी कानी हो, दारू हो, धार बाकी मार के भी करना होता है। तो वो चीज़ का ऊपर हम सब मिल करके गांव-गांव में अवेयरनेस करेंगे। और ख़ास करके मैं वोमेन जो हम लोग का मिसमी वोमेन वेलफेयर सोसाइटी तेजू लोहित के, उसका वाकरो वोमेन वेलफेयर सोसाइटी वाकरो साइड का लोहित मतलब ये आपका मेडो वाकरो का, उसका अंजाओ वोमेन वेलफेयर सोसाइटी अंजाओ जो वो लोग कंट्रोल कर रहा है उन लोगों को भी हम लोग ने स्पेसिफिक यहाँ ड्यूटी सौंपा हुआ है। वो लोग एसएचजी को कोलैबोरेट करके अपना एसएचजी का बीच में एकदम क्लोज कोऑर्डिनेट वो लोग जो है मीटिंग या काउंसलिंग प्रोग्राम रखते रहेगा, जिसमें हम लोग सीनियर्स भी रहेंगे। ये नहीं कि वो लोग अकेला नहीं रहेगा, हम सब भी उसमें साथ देंगे। अपना कोई माइंडसेट चेंज हो जाए कि ये खराबी से हमको दूर होना है, तो ये चीज़ के ऊपर हम लोग उन लोग को जोर दे रहा है। एक औरत जो है वो समझ सकता है उसमें किस तरह दुख तकलीफ, कानी पीने वाला का मेरा कहना क्या है, कानी पीने वाला का घर में आप क्या हालत है हम लोग आज का दिन हम लोग देख रहे हैं। दारू एकदम पी रहा वाला घर में क्या हालत है, कुछ भी ठीक नहीं है, बोलना नहीं चाहिए ना, सबका ये हालत है, हम लोग सब जानता है, कोई लिमिट में नहीं रहा है। तो वो चीज़ को आप लोग वोमेंस वाला जो है आप लोग एसएचजी का साथ जोड़ करके, साथ ही हम लोग भी आएंगे, उसमें सीनियर्स अलग भी आएंगे, वो लोग जो है यहाँ इस चीज़ का ऊपर किस तरह कैसा करके हम लोग मिनिमाइज़ कर सकता है ये कंजम्पशन को या कल्टीवेशंस को, कैसे करके हम लोग धीरे धीरे इसको घटा सकता है, वो चीज़ का ऊपर गौर करने के लिए स्पेसिफिक हम इसको वोमेन ग्रुप का अपील। उसके बाद प्रीस एसोसिएशन को स्पेसिफिक हम इसमें यहाँ भी जो रिजोल्यूशन हम लोग का 5 नंबर में जोड़ दिया गया, क्योंकि एक ज़माना था जब बचपन में बोलता था हम लोग को जब बोलता था कानी जो है क्यों चाहिए, बोला पुजारी के लिए चाहिए। आज का दिन में सिर्फ कानी जो है पुजारी ये एक कहावत ही रह गया। आज कानी जो है बच्चा पी रहा है, मतलब कॉलेज जाने वाला बच्चा पी रहा है, यूथ मतलब स्कूल जाने वाला बच्चा पी रहा है, यूनिवर्सिटी जाने वाला बच्चा पी रहा है। कहाँ है हम लोग आज? बहुत गौर करने वाला चीज़ है, हम लोग कहीं का नहीं रहने वाला है। इसलिए प्रीस को स्पेशली प्रीस एसोसिएशन इसमें बहुत ही हम लोग का जो प्रेसिडेंट फ्रंटल उन लोग में जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, मैं उन सबको बताना चाहूँगा। आप लोग को अलग से स्पेसिफिक, और आप लोग मीटिंग में भी था उस दिन उस रिजोल्यूशन पास करते समय, तो आपने खुद भी आश्वासन दिया था आप लोग अपना लेवल में बेस्ट ट्राई करेगा कि कैसे इनको कानी कंजम्पशन को, दारू कंजम्पशन को आपका पुजारी का बीच में कमा सकते हैं। हाँ, जो मतलब 40-50 ईयर्स हो गया उसको तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अभी छोटा जो जवान बच्चा लोग है, यूथ लोग जो तो हम ये कर सकते हैं, या कहानियाँ जो बनने जा रहा है नया लड़का लोग का पुजारी हो के उन लोगों को तो हम ये कर सकते हैं। असल में सोचने आप भगवान का पास हम लोग तो उनको बहुत मानता है ना, पुजारी को बोलने से वो तो मैसेंजर है ना, हम लोग का बात हम लोग तो वो जो बोल रहा चुपचाप है कि हाँ मेरे लिए बहुत अच्छा बोल देगा, इतना मतलब खर्चा करके सुअर मिथुन धुन करके करना पड़ता है। लेकिन पुजारी का मैसेंजर खुद ही वहाँ एकदम ऐसा ना बजा रहा है ना, वो दारू का असर है, कौन क्या बोल रहा है, कोई दारू मतलब दुख लगता है ये सब ना। इसलिए बच्चा लोग भी इसमें भटक जाता है ना, मेरा नियम कहाँ है कहाँ, इसलिए तो सोच आता है कि हम ये छोड़ के क्रिस्तान में चला जाएगा क्या, कहीं और चला जाएगा कि, ये एकदम भटकता है ना। तो हम लोग अपना नियम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोग से एकदम इमीडिएट, क्योंकि पुजारी को ही ब्लेम करके शुरुआत से बोला गया है, पुजारी के लिए कहानी चाहिए बोल के अभी आप लोग में ही शुरू करना पड़ेगा। खास करके जो जवान पुजारी उन लोगों से मैं एकदम हम लोग अपील करता है, आप लोग कोऑपरेट करना है, आप लोग गिव अप कीजिए, दारू आप पीजिए लेकिन कंट्रोल में पीजिए, कहानी को आप गिव अप कर दीजिए, ताकि आप लोग एक को हम लोग एग्जाम्पल लेके समाज को बताएंगे ये ऐसा किया हुआ करके। जाति है यहाँ में, चाहे वो निंग तारा में हो या कमान में हो, सबका अपना प्लान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन अभी सेट हो चुका है, उन लोगों का मतलब फॉर्मेशन कर चुका है, कोई लेट भी हुआ है, कोई पहले हो के रखा है। तो आप लोग से भी अपील है ना, जो खराब है समाज में हम लोग का खराब चीज़, जैसे कि अभी हम लोगों ने गिना है और मीटिंग में भी आप लोग था, किस तरह कहानी को कम करने के लिए, किस तरह दारू का यूज़ को कम करने का बिल्कुल आप लोग साथ देना पड़ेगा, अपना परिवार से अपना घर से
अपना फैमिली से, अपना विलेज से स्टार्ट करना पड़ेगा, एक एक से। प्लान बेस बनाए तो हम लोग भी सोचेगा हाँ ये वैली से, ये मतलब गांव से, ये जाति से इन्होंने अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है, तो हम लोग जो वो चीज़ हम अलग अलग वैली में ले जाके भी हम नमूना दिखाएंगे। हाँ ये घर में ऐसा किया, अभी से वहाँ में एकदम कोई क्या बोलता दारू ज़्यादा नहीं होगा, कानी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। अपना घर से हम चाहता है कि शुरू करना है। आप लोग खोल के बोले कि ये ख़राब है, कानी ख़राब है तो ख़राब है बोलिए आप। आज हम लोग कानी का जो है हम लोग मुद्दा इसलिए उठाना पड़ रहा है, ये दारू का जो मुद्दा इसलिए उठाना पड़ रहा है, सोशल इविल्स में काउंट करना पड़ रहा है। पहले आप लोग देखिए, गौर करिए, ये मीडिया का माध्यम से बोल रहा है, 90s में पीने वाला तो बहुत कम था। गांव में हम लोग का, जैसे मेरा ही खुद का चंगुंग वाला बस्ती इतना बड़ा है, एक गांव में ही हम लोग का कानी जो बनाने वाला सामान नहीं मिलता था। हम लोग दूसरा नी बस्ती, वातंग बस्ती से ढूंढना पड़ता था। लेकिन आज का दिन में घर घर में कानी बनाने का सामान है, घर घर में कानी पीने वाला मिल गया। इसलिए कानी का बारे में बात करना पड़ रहा है। बच्चा बच्चा पीने लग रहा है, माइकी मोता पीने लग रहा है, स्कूल पे रिपीट कर रहा है, स्कूल जाने वाला पी रहा है, कॉलेज जाने वाला पी रहा है। सिर्फ हम लोग नहीं, आज ना हर एक लोग पी रहा है। इवन मतलब जो नॉन ट्राइबल बेचारा डेली वेज के लिए आया, वो लोग भी अभी उसमें अछूता नहीं है, वो लोग भी वो लत में लग जा रहा है। तो ये क्या है हम लोग ना, तो इसलिए हम लोग को बात करना पड़ रहा है। और ये सब बढ़ने का जो वजह सिर्फ और सिर्फ कानी खेती ज़्यादा होने का वजह से, कानी खेती ज़्यादा होने का वजह, क्योंकि अभी मैं फिर बोला 94-95 में उस समय सिर्फ अंजाओं में थोड़ा कानी होता था, वो भी छोटा करता था। वो लोग शरीर दर्द या पेट दर्द, उस समय दवाई ज़्यादा नहीं मिलता था, कुछ बुखार कुछ लगने से वो लोग करता था, या डिसेंट्री चलने से कानी से तो तुरंत ब्लॉक हो जाता है। तो उस समय ये सब के लिए ही यूज़ होता था। लेकिन जब ये कमर्शियल हो गया, जब तेजू में मतलब लोहित में जब पहुंचा है, मेडू वाक्रो या सुनपुरा जो भी इसका अंदर में जब 2004-5 तक पहुंचा है, यहाँ में जो लार्ज स्केल में होने का जैसे आज इतना एबंडेंटली हम लोग को मिल जाता है कि सब उसमें वो लत में डूब जा रहा है। और जब कानियाँ होने का बाद जो आप लोग जान नहीं चाहिए, वो ड्रग्स पी जा रहा है, और ड्रग्स पीने का बाद तो ना घर का ना घाट का। तो कौन चाहेगा अपना भाई, आज बोलिए कानी खेती करने वाला, आप लोग भी सोचिए, आप अपना मतलब बेटी है तो आपका जुआएं क्या कानियाँ चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा, ये हम लिख के दे सकता। आपका बेटा है तो कोई चाहेगा मेरा बेटा कानिया बन जाओ या मेरा भाई कानिया बन जाओ? कोई नहीं चाहेगा कानिया बन जाओ या ड्रगिस बन जाओ। इसलिए समाज खोल के आना पड़ रहा है। हम लोग को कोई कानी बिक्री करने वाला या कानी खेती कर रहा वाला, आज इलायची जैसा वो वाइट मार्केट होता तो हम लोग को क्या प्रॉब्लम है? इलायची कोई करोड़ कमा रहा है, हम लोग ताली बजाता है। लेकिन आप कानी में करोड़ कमाने से भी क्या है, सारा हम कानी खुद ही बिक्री कर रहे कर करके बाद में हम अपना बच्चा को पढ़ा लिखा करके कहीं से भी हम पूरा पैसा दे के पढ़ा, BA MA कराया, दिल्ली बम्बई से पढ़ा के आया, बाद में मेरा आपका पड़ोसी सारा कानी आया तो वो कहाँ से बचेगा? वो भी कानिया हो जाएगा। बाद में ड्रगिस होकर के आपका गाड़ी, आपका बंगला, आपका स्कूटी, आपका ज़मीन वो बिक्री करते रहेगा। मतलब वहीं जीरो में आना है। इसलिए हमको समझना पड़ेगा। इसलिए हम लोग आज समाज का सामने में ये रख रहा है, ये बात खराब है तो खराब है, हम लोग बोलना पड़ रहा है इसमें। हाँ, ये हो सकता है कि आपको ये गलत बोल रहा है या ये सीनियर्स लोग ये ऐसा बोल रहा है, लेकिन हम लोग को बोलना पड़ रहा है। इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग को फ्यूचर दिखाई दे रहा है ना। हम लोग अलग जाति से, अलग ट्राइब से, अलग माहौल से कंपेयर करके हम लोग पूरा इस तरह बात हो रहा है, करना पड़ रहा है। तो इसलिए ये पॉइंट का ऊपर हम लोग ने इतना मतलब मंथन किया है। आई होप एकदम इसको हम लोग जल्द से जल्द जितना हो सकता है ना अपना लेवल से, और जो भी रेजोल्यूशन पास किया है उसको लेटर इन स्पिरिट में इसको लागू करेंगे। और गांव-गांव जा करके आप लोग का प्रति ना हम लोग मिल करके, चलो गांव-गांव नहीं सकने से भी एटलीस्ट सर्कल जो ब्लॉक लेवल में हम लोग अपना तरफ से जितना कैसे क्या कर सकता है, हम लोग जो पी रहा है उसको रिहेब में किस तरह हम लोग मदद कर सकता है, उसको कैसे छुटा सकता है, उसको कैसे हम मतलब सपोर्ट दे सकता है, इस तरह हम लोग कोशिश करेंगे। मैं सीनियर्स से खासकर पेट्रॉन्स, एडवाइज़र्स, उसमें सब आता है, सीनियर्स, आपका PRI मेंबर्स, कलसम एक हम लोग खुद सारा जो भी मीटिंग में, कोई भी इस तरह मीटिंग में आप लोग भी गलत फहमी नहीं होना है। हर बार का मीटिंग में जो हम लोग का मेंटेलिटी क्या होता है कि अरे हमने तो मीटिंग में ऐसा बोल दिया था, वैसा बोल दिया था, ये लोग नहीं कर रहा बोले।
अरे हम लोग भी तो गिना चुना है ना, हम लोग कहाँ से इतना जो हजार साल का प्रॉब्लम का क्या हम लोग का पास क्या जादू का छड़ी का घुमा देगा हो जाएगा। ये भी इसलिए अपील करते हैं आप लोग ने जो यहाँ बोला है उसको आप लोग खुद भी अपना इंडिविजुअल लेवल में आप लोग बात करना पड़ेगा, तब हम लोग को लगता है ये कहानी से मुक्त होने के लिए। अगर आप सबका सपोर्ट का बिना तो हमको तो नहीं लगता है वो तो इतना ईजी होगा। चलो हम लोग एक ना एक दिन तो ये वार को हमको जीतना ही है, लेकिन टाइम लगेगा सही। लेकिन आप लोग अगर सब लोग भर चढ़ करके सीनियर सारा गलत को गलत एक सुर पे बोलेंगे, मतलब पेट्रन सारा एडवाइज़र सारा एक सुर पे अपना मतलब वो सब क्या है वो नहीं देख करके सोसाइटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव को ये गलत है तो वो एक सुर पे बोलेंगे, हमको लगता है वो नामुमकिन तो नहीं होगा। इस 2005 से लेके 2015 तक आदमी कहानी का खिलाफ बोलने डरता था। एकदम कहानी बोलेगा मतलब आदमी वाह एकदम मारकाट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी सीनियर्स ने एक दो ने स्टार्ट किया है, कहानी का खिलाफ गलत है तो गलत बोलने लग गया। खास करके चीफ साहब लोग जो रिटायर्ड जो हम लोग का लोपालम प्री साहब लोग रिटायर्ड चीफ इंजीनियर साहब लोग उन्होंने शुरू किया। उसमें से जो उसका साथ में कोई भी सीनियर चाहे फेसबुक और व्हाट्सएप पर लिखते गया, आज का दिन तक कहानी ऑपरेशन होने से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो नहीं होता है, फ्रेंकली मैं बोल रहा। नहीं तो पहले उससे पहले वाला तो आदमी भी रिटेलिएट करेगा, कन्फ्रंटेशन करने के लिए रेडी रहता है वो एकदम हथियार का साथ, चाहे अनजाओ हो यहाँ। लेकिन आप भी तो इन लोगों को पता तो चल गया हम गलत कर रहा है। हाँ हम अपना आदमी को ही मार रहा है, कहानी खेती करके कहानी बिक्री करके अपने आप को ही मार रहा है। ये सब सारा जो है हम सब में महसूस आ रहा है, इसलिए ये बार हम लोग बिल्कुल जीतेंगे। कल ना परसों लेट लगेगा सही, क्योंकि ये 1000 साल का पुराना प्रॉब्लम है। जैसा कि हमारा कलसम चेयरमैन ने उल्लेख किया कि सितंबर 9 तारीख को एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था हमारा तेजू में अमीर रंगिया हॉल में। उस मीटिंग में हम लोगों ने जो मिश्मी समाज में जो बर्निंग इश्यूज़ है, जैसे कि ओपियम और ड्रग्स का एडिक्शन है, अल्कोहलिज्म है और भी कुछ और इश्यूज़ है, उस पर चर्चा किया था। तो इस मीटिंग में चेयरमैन सर ने बोला जैसे कि समाज के हर तबके के लोग आए थे, पेट्रोन एडवाइज़र्स और हर समाज के हर तबके के लोग आए थे, यूथ लोग आए थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया हम लोगों ने। तो उस ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हम लोगों ने बहुत सारा रिजोल्यूशंस अडॉप्ट किया उस मीटिंग में। उस मीटिंग में जो रिजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ है उसमें कुछ, जैसे कि चेयरमैन सर ने अभी यहाँ पर उल्लेख किया आप लोगों के सामने, मीडिया बंधुओं के सामने, उसमें से कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने सरकार को और जो जिला प्रशासन है उनके समक्ष रखा हम लोगों ने। तो उसको मैं आप सभी को रूबरू करना चाहता हूँ। तो जो डीसी साहब को हम लोगों ने जो मेमोरेंडम दिया है कलसम की तरफ से, उसमें जो हमारा पहला जो डिमांड है, हमारा जो पहला जो रिक्वेस्ट था, डिमांड था, तो ये था कि ओपियम एडिक्शन और जो कल्टिवेशन है मिश्मी समाज के लिए बहुत बड़ा एक कंसर्न है, एक ग्रेव कंसर्न है, हम सभी चिंतित हैं। इसलिए हमारा जो पहला पॉइंट था कि ओपियम कल्टिवेशन को कैसा रोकथाम करना है, जो ओपियम का प्रकोप से हम प्रकोप झेल रहे हैं। तो हमारा पहला पॉइंट में हम लोगों ने जिला प्रशासन को, हमारा जो डीसी साहब है तेजू लोहित के, उनके सामने हमारा पहला पॉइंट ये था कि चूँकि अभी सोविंग सीज़न नज़दीक आ रहा है, सोविंग सीज़न ये ओपियम का अभी ओपियम को यहाँ का लोकल लैंग्वेज में कहानी बोलते हैं, तो कहानी का कल्टिवेशन का टाइम, अभी सोविंग का टाइम आ रहा है। तो हम लोगों ने डीसी सर को ये रिक्वेस्ट किया, जिला प्रशासन को ये रिक्वेस्ट किया कि आप जो है एक टीम गठित करें जिसमें आपका एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, पुलिस से और हमारा जो सामाजिक संस्था से भी कुछ लोग हों। तो ये लोग जो है कि आपका एक्सटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन करेंगे। ये हमारा जहाँ पे जो ओपियम का हब है, जहाँ पे बहुत सारा पॉपी कल्टिवेशन होता है, वहाँ पे सोविंग सीज़न के दरमियान वहाँ पे एक एक्सटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन करें। साथ ही जो वैसे तो डीसी सर ने, डीसी लोहित ने एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी कर रखा है, उसके अलावा भी हमने ये डिमांड उनके सामने रखा, ये निवेदन किया कि इसके अलावा आप एकदम एक्सटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन करें और उसमें जो कुछ भी जो गवर्नमेंट का जो प्रावधान है एनडीपीएस एक्ट के बारे में भी ये लोगों को बताएं गांव-गांव में जा कर के। और इसके अलावा जो है हमने ये भी, हमारा जो मेमोरेंडम में एक पॉइंट ये भी था कि जो जिला प्रशासन है वो जो सर्वे करेंगे, जो एनसीबी के साथ में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ में, जिनके साथ वो मुनासिब समझे जिला प्रशासन, वो सर्वे जब करते हैं तो वो ड्रोन का भी इस्तेमाल करें। ड्रोन का इस्तेमाल इसलिए करें कि वो इफेक्टिवली कहाँ पे ये इसका पॉपी आपका ये होने जा रहा है उसका भी ये करे, ताकि बाद में जब नौबत आएगा उसका ये क्या बोलते हैं डिस्ट्रक्शन का, तो उसमें जो भी एजेंसीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उनको सहूलियत हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हम एक्चुअली इस वक्त हम क्यों जोर दे रहे हैं कि अभी अवेयरनेस कैंपेन करना है, मुहिम क्यों छेड़ना, क्योंकि सोविंग का टाइम में अगर हम डिसवेट करेंगे अगर ग्रोवर्स को कि आप मत करिए, ये अनलॉफुल है, इलेजिटिमेट है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि
शायद जो ग्रोवर्स जो है इस इलिजिटिमेट काम को करने से वो लोग पीछे हट जाएंगे। तो हमारा ये था कि एक्सटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन हो, साथ ही जहाँ जहाँ कल्टीवेशन होता है जहाँ पे वहाँ पे ड्रोन से सर्वे हो, ताकि एग्जैक्टली उसका पोजीशन मालूम चल सके। इसके अलावा फिर हमने ये कहा कि चूँकि हमारा मिश्मी समाज में ओपियम एडिक्ट्स बहुत ज़्यादा है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। और पिछला हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया है कि हमारा तेजू में और अन्य हमारा लोहित अंजव में भी स्वामी कैंप में डी एडिक्शन सेंटर है, तो अच्छा चल रहा है अभी तक। तो हम ये सरकार से ही हम जिला प्रशासन के सामने हम ये बात रखे हैं कि वो जो डी एडिक्शन सेंटर्स है और अच्छा चले और बढ़िया ढंग से चलें, और हो सके तो अपग्रेड हो वो, ताकि और भी बहुत ज़्यादा जो आपका एडिक्ट्स है वहाँ पे भर्ती कर सके। तो इस तरीक़ा से हम लोगों ने कल ने उस मीटिंग में ये एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी हो कहानी को, ड्रग्स को हमारा समाज से हटाने के लिए। मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी जिसमें आपका क्या बोलते हैं अवेयरनेस कैंपेन हो, साथ ही आपका जो डी एडिक्शन सेंटर्स में जो एडिक्ट्स है उनका डी एडिक्शन हो, साथ में ज़रूरत पड़े तो डिस्ट्रक्शन भी हो। ये सारा चीज़ एक साथ चलेगा। इसके अलावा फिर हम लोगों ने ये किया था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोगों ने ये डिमांड किया कि चूँकि हमारे लोहित में ड्रग्स का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, कहानी का है, ड्रग्स का बहुत ज़्यादा है। आप सभी सुनते हैं कि ड्रग्स के द्वारा ड्रग पेडलिंग होता है, कौन फलाना ड्रग्स का क्या बोलते हैं ड्रग्स का असर में एक्सीडेंट होता है, उसका तो आपको पता है। तो हम लोगों ने ये डिमांड किया कि एंटी ड्रग्स स्क्वाड का गठन हो तेजू में। आपको मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि हमारा जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है, हमारा जो ईस्टर्न अरुणाचल में, वहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एंटी ड्रग्स स्क्वाड ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी सक्रिय है वो लोग। और हम आए दिन सुनते हैं कि वो लोग नामसाई में चाहे रोइंग में काफ़ी वो लोग ड्रग पेडलर्स को पकड़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये एक एंटी ड्रग स्क्वाड तेजू में भी इसका गठन हो, ताकि जो ड्रग पेडलिंग को, ड्रग का जो प्रकोप को लगाम कसने में ये असरदार साबित होगा, हम ऐसा मानते हैं। उसके बाद हमने उसमें एसपी साहब भी थे, जो कल जो मीटिंग था उसमें डीसी साहब भी थे, एसपी भी थे। उन दोनों को हम लोगों ने जो मेमोरेंडम दिया, तो एसपी साहब से हमने ये रिक्वेस्ट किया कि वो जो है अपना डिपार्टमेंट पे स्ट्रिक्ट विजिल रखें। आप सभी को इस बात से भली भांति परिचित है कि बहुत सारे ये कुछ इन द रिसेंट पास बहुत सारा पुलिस पर्सनल्स, आईआरबीएन के जवान्स वो लोग पकड़े गए थे ड्रग्स के साथ में, इन पोजेशन ऑफ ड्रग्स, और काफ़ी अरेस्ट भी हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि एसपी साहब जो है, पुलिस प्रशासन जो है, अपना जो भी आपका जो इस काम में लिप्त है, गैर कानूनी काम में, उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। रक्षक ही अगर भक्षक का काम करेगा तो इसको हमको सोसाइटी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो हमने एसपी साहब से रिक्वेस्ट किया कि उनका जो भी जो इस काम में लिप्त है, गोरख धंधा में, उनके खिलाफ बहुत सख्त कड़ा कदम उठाए। उसके अलावा फिर हमने, चूँकि अभी दीगार, आपको सभी को पता है कि दीगारों में एक चेक पोस्ट हुआ करता था, पुलिस का चेक पोस्ट हुआ करता था। तो अभी कुछ महीना पहले ये प्रदेश सरकार का कुछ ये ऑर्डर आया था, तो उसको निकाल दिया है कि वो इंटर डिस्ट्रिक्ट ये में पड़ता है बल्कि चेक गेट। लेकिन हम सरकार को भी हम इस प्रेस वार्ता के जरिए हम ये अवगत कराना चाहते हैं, और हमने एसपी साहब, डीसी साहब को भी अवगत कराया था कि वो उस गेट से काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ का कुछ ये होता था। हम ये मानते हैं कि वहाँ पे काफ़ी पेडलर्स वगैरह को वहाँ पे ये क्या बोलते हैं पकड़ा गया था। तो हम ये मानते हैं कि एक तो फेयर साइकोसिस भी होता है। अगर वहाँ पे पुलिस चेक पॉइंट नाका रहता है तो जो भी जो गैर कानूनी काम का उनका मन में एक भय होता है। तो हम ये मानते हैं कि आपका जो इंटर डिस्ट्रिक्ट है दीगारो, ऊपर से वो बहुत पोरस है, हम लोग का जो वहाँ पे पोरस बाउंड्री है आसाम के साथ भी, ठीक है, मानता है सोनपुरा में चेक पोस्ट है, लेकिन वहाँ पे बहुत पोरस बाउंड्री है आसाम के साथ में। तो एक्चुअली सोनपुरा चेक गेट से किसी तरीक़ा से एंटी सोशल एलिमेंट्स यहाँ आ जाते हैं। तो हमने ये दरख्वास्त किया जिला प्रशासन से कि उस दीगारू चेक नाका को दोबारा इसको फिर से रीस्टार्ट किया जाए, ताकि उसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स का जो इन्फो वगैरह होता है ड्रग्स का, उस पर लगाम कसेगा, हम ऐसा मानते हैं कलसम जो है। उसके बाद में आप सभी को पता है कि हमारा लोहित ज़िला में कि ये हाउसी और लॉटरी का बहुत ज़्यादा इसमें ये होता है। हर हफ्ता, हर महीना, हर ग्रुप, हर इंडिविजुअल, हर सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे लॉटरी खिलाते हैं, हाउसी करवाते हैं, कंडक्ट कराते हैं। इससे क्या है कि आम जनता को बहुत तकलीफ मिलता है, आम जनता काफ़ी इससे ग्रस्त है। तो उन लोगों ने कलसम को भी अप्रोच किया कि हो सके तो आप लोगों की तरफ से इस पर बैन लगाइए करके। तो हमें पता है, इस बात का इल्म है कि जिला प्रशासन ने एक प्रोहिबिटेड ऑर्डर जारी किया हुआ है, लेकिन वो ऑर्डर केवल है, लेकिन उसका ज़मीन पे अमल नहीं होता इसका। तो हमने डीसी साहब को ये रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसा फिर से एक ऑर्डर निकालिए, पूरा ब्लैंकेट बैन लगाइए इसमें।
और स्ट्रिक्टली लागू हो। मैंने अभी ऐसा हम एक हमारा पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि चेयरमैन सर ने कहा था कि अंजाव डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी ने ये वहाँ का कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन लोगों ने जो बैन के बावजूद भी उन लोगों ने वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, तो लेकिन डीसी साहब ने खुद बुला करके जो ये थे आयोजक थे उनको वार्निंग देके कुछ फाइन वगैरह दिया है। इस तरह का कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन हो ज़मीन पे, तो हम ऐसा करने से मुझे लगता है कि ये हाउसिंग लॉटरी का जो बहुत ज़्यादा जो रैम्पेंटली चल रहा है इस पर लगाम कसेगा। लेकिन हाउएवर हैविंग सेड दैट, हमने डीसी सर को हमने रिक्वेस्ट किया कि फिर भी कुछ बहुत ही लेजिटिमेट काम के लिए, बहुत ही जेन्युइन कॉज के लिए, समाज का कॉज के लिए, जो भी हम समाज का जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि कैल्सम हो गया, आमसू हो गया, एक बहुत जेन्युइन कॉज के लिए अगर वो लोग करना चाहते हैं कुछ फंड रेजिंग, उसमें कुछ रियायत हो, इसमें कुछ लेनेंसी हो, ऐसा भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। आज के जो टीनेजर्स है, जो बच्चे, जो यूथ जो है बहुत ज़्यादा एल्कोहलिज्म में लिप्त है। बच्चे गली में कहाँ उधर हर जगह, मतलब जहाँ पे निर्धारित जगह को छोड़ करके हर जगह दारू पीते हैं, और छोटे छोटे बच्चे मतलब वाइन शॉप्स में दारू खरीद के पीते हुए हम लोग देखे हैं, ऐसा रिपोर्ट हमको मिला है। तो डीसी सर को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि दुकानों में, वाइन शॉप्स में सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन हो, और वहाँ पे अगर कोई आता है खरीदार दारू खरीदने के लिए, अगर उनका एज पे शक होता है तो एज को वेरीफाई करने के लिए, आधार कार्ड प्रोड्यूस करने के लिए, ऐसा एक मैंने डीसी साहब को ये नियम जारी करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। तो समय समय पे हम लोग पुलिस टीम के साथ सोसाइटी के मेंबर्स भी रैंडमली हम लोग चेक करेंगे वाइन शॉप्स में कि ये जो रूल है कि माइनर्स को नहीं बेचना है, वो लोग एक्चुअली में वो लोग अमल करता है कि नहीं करता, ये भी हम लोग समय समय पे आमसू टीम और समाज की टीम हम लोग वहाँ पे चेक करेंगे। ऐसा भी हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है। अब और बाकी 4 पॉइंट्स है, हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को हम लोगों ने ये मेमोरेंडम सबमिट किया है थ्रू द डीसी लोहित। उसमें स्टेट गवर्नमेंट को हम लोगों ने जो ये मेमोरेंडम सबमिट किया, उसमें पहला पॉइंट ये है कि ये था कि जो प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में कुछ 2 साल पहले एक ऑर्डर जारी किया था, जिसमें उन्होंने जितना भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, जो भी कहानी एडिक्ट है, ड्रग एडिक्ट है, उनको एक ये दिया था वन टाइम अपॉर्चुनिटी कि आप ड्रग्स छोड़िए, कहानी छोड़िए, और आप अपने आप को ये करने के लिए, डी एडिक्ट करने के लिए एडिक्शन सेंटर्स में, आप रिहैब में आ करके ट्रीटमेंट करा लीजिए। ये किया था। तो ये जो गवर्नमेंट का जो स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था, ये बहुत काबिल तारीफ था, वेरी लॉडेबल ऑर्डर था। हम समाज इसको हम बहुत वेलकम करते थे, हम खुश थे। और इसमें हमने देखा है कि काफ़ी हद तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का मन में एक खौफ पैदा हो गया था, तो बहुत लोगों ने कहानी को छोड़ भी दिया था, इस वजह से छोड़ दिया था। लेकिन अभी हम लोगों को ऐसा देखने में आया है, सुनने में आया है कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो दोबारा मैंने फिर से वो स्टार्ट कर रहे हैं कहानी पीने के लिए। तो हम प्रदेश सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि ये जो नियम है इसको फिर से रिवाइव किया जाए, लागू किया जाए, ताकि फॉलोअप एक्शन हो, ताकि ये जो जिस मकसद से सरकार ने ये आदेश जारी किया था ये कामयाब हो। और इस तरीक़ा से हम ये मानते हैं कि सरकार का एक ये है, उनका एक ये है कि समाज से कहानी को इराडिकेट करने का उनका भी एक ये पहल था सरकार का। तो इसको हम ये निवेदन करते हैं कि इसको फिर से अपील करते हैं कि इसको फिर से फॉलोअप हो, वो जो नियम जो है। जैसे कि सरकार ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे एक प्रतिबंध लगाया था एक ऑर्डर के ज़रिए, वैसे ही हम ये चाहते हैं कि अभी हमारा जितना भी गाँव बुढ़ास है, PRI मेंबर्स है, हम ये चाहते हैं कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वो लोग कहानी ना ले, हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है एक ऐसा कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स निकाले टू इंश्योर कि मतलब GBs और PRI मेंबर्स भी कहानी ना ले, और जो ले रहे हो भी छोड़ दें। इस दिशा में भी कुछ कदम उठाने से अच्छा था, ताकि समाज कहानी से मुक्त हो। और तीसरा जो अभी ये था कि हमें चाहते हैं कि ये क्या, उसमें हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल बोर्ड का एक गठन हो, एक जिला स्तर पे एक बोर्ड का गठन हो, जिसमें लोहित और अंजा दोनों में ही, हाँ दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में, हमारा मिशमी बेल्ट में। तो उस बोर्ड में आपका प्रशासन के लोग रहेंगे और भी लोग सरकार के रहेंगे, और वहाँ पे आपका हमारा जो सामाजिक संस्था का भी कुछ लोग रहेंगे। अब वो जो बोर्ड का काम ये होगा कि जो भी कल को जो आंगनबाड़ी का वर्कर बनना है, या कोई कंटीजेंसी स्टाफ बनना है, या कोई ग्रुप C या D में आपको कोई वो दावेदार करता है, यानी कोई एस्पायरिंग क्या बोलता है, कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ इन द गवर्नमेंट जॉब्स ना, तो वो जो है कि अपार्ट फ्रॉम फेसिंग द इंटरव्यू एग्जाम जो भी है, ये बोर्ड का भी NOC मिले। तो ये बोर्ड ये सुनिश्चित करेगा कि वो बंदा जो है, ये कैंडिडेट जो है, कहानी पीता कि नहीं पीता है। तो ये सुनिश्चित होगा कि नहीं पीता, उसके बाद ही ये बोर्ड जो है वो जो अथॉरिटी को मैंने ये NOC देगा, तो उस NOC के आधार पे ही मैंने उसका कैंडिडेचर को मंजूरी मिलेगा। ये हमने एक प्रस्ताव रखा था सरकार से, प्रदेश सरकार से। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो बोर्ड होगा, इसका काम वो जो मैं बोला था, उसके अलावा जो भी एस्पायरिंग जो गाँवबुढ़ा होगा, एस्पायरिंग PRI मेंबर्स होगा, उन पर भी लागू हो। कल को गाँवबुढ़ा बनना है, PRI मेंबर बनना है, वो भी
इस बोर्ड का वो एनओसी प्राप्त करना पड़ेगा। और लास्ट में अंत में हम लोगों हमारा जो इसमें ये था मेमोरेंडम में प्रदेश सरकार को कि आप सभी को पता है कि ईस्टर्न अरुणाचल बहुत ही अधिक कानी से ग्रस्त है, ओपियम ग्रस्त है, ड्रग्स से ग्रस्त है हमारा ईस्टर्न अरुणाचल। तो अभी क्या होता है कि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ही मुस्तैदी से काम करते हैं वो लोग, और बहुत हमेशा मतलब टाइम टू टाइम पकड़ते हैं वो लोग कल्पिट्स को, ड्रग पेडलर्स को पकड़ते हैं। लेकिन क्या होता है कि पकड़ने के बावजूद वो लोग कुछ 1 महीना 3 महीना के अंदर उनको बेल मिल जाता है, क्योंकि बेल का प्रोविज़न है लॉ में। इसका फिर क्या होता है कि अभी तक हमने देखा है कि उनको पनिशमेंट मिलता नहीं है। उसका बहुत बड़ा वजह ये है क्योंकि एक ड्यू कानूनी प्रोसेस होता है, एक लीगल प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि अब जो ड्रग्स पकड़ता है तो उनको वो फॉरेंसिक लैब में भेजना पड़ता है, जो कि हमारा गुवाहाटी में है, बहुत दूर है। तो वहाँ पे भेजता है तो आते आते मतलब बहुत समय लग जाता है। तो पुलिस वाला जो है समय टाइमली ये चार्जशीट फाइल नहीं कर पाता है, जिसके चलते रिपोर्ट टाइमली नहीं आता, टाइमली चार्जशीट फाइल नहीं होता है। तो क्या बोलता है, तो ये सब लूप होल्स है बोल के मतलब जो भी आपका जो ऑफेंडर्स ड्रग ऑफेंडर्स है वो बच जाते हैं। तो अभी तक कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, पनिशमेंट नहीं हुआ है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कलसन ने हम प्रदेश सरकार से ये अपील किया है कि हमारा ईस्टर्न अरुणाचल में एक फॉरेंसिक लैब का स्थापना हो। तो हम ये मानते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेंसिक लैब यहाँ पे हुआ, मैंने वो भी एकदम वेल इक्विप्ड, ऐसा नहीं कि बना दिया, अगर बनता सरकार ऐसा करती है तो वेल इक्विप्ड हो, ताकि मतलब समय रहते फॉरेंसिक लैब में जो काम होना है, मतलब जो ये समय पे आपका टेस्ट हो, रिपोर्ट आए और समय पे ट्रायल चले, और जो भी ऑफेंडर्स उनको सज़ा मिले। और सज़ा मिलेगा तो बाकी जो आपका जो पोटेंशियल जो ऑफेंडर्स होगा उनको एक डिटरेंट साबित होगा, वो डरेंगे इससे। तो ये हमारा था। तो अंत में मैं हमारा जो मिश्मी बंधु, हमारा मिश्मी समाज के लोगों से मैं ये अपील करता हूँ, उनको बहुत ही विनम्र अपील करता हूँ कि हम सभी को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं कि केवल कलसम को आपने सौंपा, कलसम ही करेगी, हम तो करेंगे, हमारा करना ही है। लेकिन कलसम के साथ हमारा जितना पेट्रॉन्स है, एडवाइज़र्स है, हमारा हर तबके के लोग, यूथ्स है, महिला संगठन है, आप सभी एकदम खुला दिल से कोऑपरेट कीजिए। हमको कहानी को हटाना है, क्योंकि ये चेयरमैन सर ने कहा कि दीमक की तरह समाज को ख़त्म कर रहा है। इसके लिए हमको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होना पड़ेगा। और फिर मैं बोलता हूँ कि हमको समय आ गया है कि द नीड ऑफ द आवर इज़ टू चेंज आवर माइंडसेट। हमको अपना मानसिकता बदलना पड़ेगा। हमको ये बहुत पुराना ही मानसिकता कहानी हमारा जीवन में ये पहले से है, ये चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए अरुणाचल में बहुत सारा समाज है, हम बहुत सा कम्युनिटी समुदाय है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारा प्रोस्परस कम्युनिटीज़ है, वो लोग कहानी की खेती नहीं करते हैं। ऐसा बहुत एडवांस ट्राइब्स है जो जिनका बहुत कम ज़मीनें हैं और हमसे भी अधिक कठिन परिस्थिति में रहते हैं कुछ ट्राइब जो है। इसके बावजूद वो लोग बहुत अव्वल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो लोग अव्वल आते हैं, हर क्षेत्र में वो लोग अव्वल है। हमारा मिश्मी समाज उतना नहीं हुआ जितना पोटेंशियल हम में है।